हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं भैया। इससे पहली वाली क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है, जो यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देखो, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने इसका कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो मैथ का कंसेप्ट, मतलब उसका कंसेप्ट आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस कंसेप्ट को आपको क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करना है ये भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर जाके आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के ऊपर आना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट की हमने क्या क्या सीखा था या फिर क्या क्या इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले हमने देखी थी फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती थी ये थ्योरम कि देखो कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर को आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। या फिर क्या थी, फंडामेंटल थ्योरम थी, ठीक। अच्छा भाई, फिर हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। इन दोनों के लिए आपकी स्टेप फर्स्ट मैंने आपको क्या बताई थी, स्टेप फर्स्ट क्या बताई थी कि फाइंड फैक्टर। सबसे पहले आपको फैक्टर फाइंड कर लेने हैं, मतलब प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर सेकंड, यदि आपको पूछा है कि आपसे पूछा है कि एलसीएम निकालना है, अगर आपको एलसीएम निकालना तो क्या करोगे, देखो एल का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, एलसीएम। तो लिस्ट मतलब छोटा, लेकिन आपको यहाँ पे लेना क्या है, अपोजिट मतलब बड़ा। तो बड़ी पावर वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी, ठीक है। इसीलिए अगर सिमिलरली अगर आपको एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा, है ना। तो इसका भी अपोजिट, हाई का मतलब छोटा ले लेंगे, ठीक है, मतलब अपोजिट ले लेंगे। तो मतलब छोटी पावर वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लियर। अच्छा भाई, तो आपको एलसीएम, एचसीएफ और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एक चीज और सीखी थी एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन, कि यदि आपके पास कोई दो नंबर गिवन है ए और बी, उसका एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, तो क्या रिलेशन आता है आपके पास, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आपके ए क्रॉस बी के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये रिलेशन आपके पास आता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी, तो यही चीजें आपकी एक्सरसाइज में यूज होने वाली है, क्लियर। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पार्ट क्या है, इसमें फर्स्ट पार्ट आपका 140, सेकंड है आपका 156, थर्ड है आपका 3825, फोर्थ है आपका 5005 एंड फिफ्थ है आपका भैया 7429, 7429। तो ये आपके 5 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में। और आपसे क्या पूछा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में आपको इनको लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। क्या होता है प्राइम नंबर, वे नंबर प्राइम होते हैं जिनका जो आपके फैक्टर है वे कितने हो, 2। एक तो वो खुद नंबर और एक 1, ये जिस नंबर के ये 2 फैक्टर होते हैं वो आपका प्राइम नंबर होता है ना। अच्छा भाई, तो आप इनके प्राइम नंबर कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, तो देखो भाई, सबसे पहले देखो 140 है, ऐसे आप निकालोगे, ठीक है। तो 140 किससे जाता है, 2 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, 70 के ऊपर, फिर 2 से करेंगे 35 के ऊपर, फिर
5 से चला जाएगा 5 और 7 क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप इन नंबर्स को देखो, 2 भी आपका प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। क्या पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखो, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट होगी ना, ठीक है। तो आपको ऐसे इन नंबर्स को लिखना है, ठीक है, क्लियर। अच्छा भी सेकंड क्वेश्चन 156 को सोल्व करोगे तो कैसे आएगा, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, तो कितने पे जाएगा बताओ भाई, 2 7 जा 14 और 78 पे जाएगा, फिर 78 दोबारा से, तो 2 3 6 1 और 8 7 39 होता है। फिर आपका किससे जाएगा, 3 से, 13 3 39। अब यहाँ पे चेक करो, 2 भी आपका प्राइम है, ये 2 भी 3 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 कितने बार है, 2 टाइम्स है, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका थर्ड है वो क्या है, 3 8 2 5, इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आपका एंड डिजिट के ऊपर 5 है, तो 5 से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और 5 क्या पहले से आपका प्राइम नंबर है, तो करो भाई, तो 5 7 35, कितना बचेगा, 3 और 2, 5 6 का 30 और 2 और 5 बचेगा, तो पापा 25। फिर 5 से चला जाएगा आपका 5 1 5, फिर यहाँ पे 2 और 6 बच गया, तो पापा 25 और 1 और 5 5 3 15 है ना। फिर किससे चला जाएगा आपका, देखो 5 और 1 6 और 3 9, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से करो, 3 5 15, 3 1 3 और 51, फिर से 3 से तो 70, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। आप इनको चेक भी कर सकते हो, जो ये नंबर है ये आपके क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट 5005 को करोगे तो देखो 5 से जा रहा है पहले 1001, अब देखो किससे जा रहा है, 11 से, देखो 11 से जाएगा 11 9, यहाँ पे 1 बचेगा और 1 फिर 1। अब 91 किससे जाता है, 7 से चला जाएगा, 7 13 है ना, तो क्या आएगा आपके पास 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। और 7 4 2 9, इसको आप खुद करेंगे, क्या करोगे, खुद करोगे, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो आपके देखो बड़े बड़े नंबर है ना भैया, 7 4 2 9, इसको आप खुद करें, कर लोगे खुद, नंबर बड़ा है इसकी, मतलब जो आपके पास ये नंबर आते हैं इनको आप पहले तो आप बताओ कैसे चेक करते हो कि किससे डिवाइड होगा किससे डिवाइड नहीं होगा, पता है ना आपको या नहीं पता। सीख के आ चुके हैं 2 की 3 की 5 की 7 की, ये सारी चीजें आप सीख के आ चुके हैं। अगर आप नहीं भी सीख के आए तो हमारी आने वाली वीडियो में बहुत जल्द हम इनकी डिविजिबिलिटी रूल भी आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो 7 4 2 9 किसके ऊपर जाएगा भी, देखो ये आपका ना 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, मतलब प्राइम नंबर आप चेक करो सबसे पहले, 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे आप इनको चेक करना है। 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 7 से चला जाएगा, 7 से चेक करोगे तो 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से देखो 17 से चला जाएगा, ठीक है। ये तो देखो 17 से कैसे जाएगा, 17 2 34, 17 51, 17 चौके 68, 68 में जाएगा ना, तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 और 2, 17 चौके 68, 6 और 2 बच गया, तो 17 51, फिर 51 हो जाएगा, 17 51 51 करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 11 9 119, और ये कितना होता है 7 है ना, 17 17 7 119 होता है ना। अब 437 किस पे जाएगा भाई, इसको चेक करो, 437 किस पे जाएगा, बताओ किस पे जाएगा, सोचो। ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपका जो ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ी लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लंबी वाला भी नहीं कह सकते हम इसको, मतलब हाई पावर हाई नंबर वाला कैलकुलेशन है, ठीक है, हाई नंबर्स की। तो 70 से क्या, तो 437 पे आ गया। अब देखो किस पे जाएगा, ये 19 पे जा सकता है, 19 पे 19 एकम 19, 19 दूनी 38, कितना बचेगा 5 और 7 19 ये 57, तो किस पे चला गया आपका ये 17 इंटू 19 इंटू 23, देखो कितनी बड़ी है, इसको सोच भी नहीं सकते कि यहाँ तक भी पहुंचेंगे हम, है ना, क्योंकि सारे हमने देखो 2 3 5 यहीं तक खेल रहे 10 तक ही, ये 17 पे है, 19 पे है, 23 पे है ना, तो चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है भाई 26 and 30। तो देखो भाई ये सेकंड का आपका फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। मतलब इनका आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और आपको ये चीज वेरीफाई करनी है। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहता है। तो भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्या तरीका बताया है, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं। चलो एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले स्टेप फर्स्ट पे जाते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था कि इनके आपके क्या निकालो, फैक्टर निकालो, है ना। तो 26 को आप क्या लिख सकते हो फैक्टर की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 13, और 13 को क्या लिख सकते हो, 13 को क्या लिख सकते हो भाई आप 1 इंटू 13 लिख सकते हो, लेकिन 1 तो आपका कोई प्राइम नंबर है नहीं ना, तो आप इसको 13 भी रख सकते हो, ओनली 13 भी लिख सकते हो, ठीक है, ओनली 13 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गया, इनको हमने एक्सप्रेस करके लिख दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच नंबर्स आर रिटन, ठीक है। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम थी ना। तो अब आपसे पूछा है एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, ये चीज निकालनी है भैया। तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले ये चीज निकालनी है। ये चीज निकालने के बाद देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे केवल 13 है। तो एक बार मैं इसको 2 को ले आता हूँ तो 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो देखो एलसीएम का मैं आपको पहले वाला सा देखना, एल क्या है, लिस्ट क्या है, छोटा, लेकिन हमको क्या लेना है, इसका अपोजिट लेना है। लिस्ट मतलब छोटा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, बड़ा। मतलब आपको वे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करानी है जिसकी पावर ज्यादा है, मतलब वे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करानी है जिसकी पावर ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, तो कौन सा ज्यादा होगा भाई, 2 की पावर 1। अच्छा, ऊपर देखो 13 की पावर कितना है 1, नीचे कितना है 13 की पावर 1 है, तो दोनों बराबर है तो कोई भी ले लेते हैं। तो कितना आ गया आपका एलसीएम, 13 दूनी 26, एलसीएम कितना आ गया 26। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब हमको छोटे पावर वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई करानी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, तो छोटा कौन सा हुआ इसमें से, 2 की पावर 0, और ऊपर दोनों सेम है 13, तो 13 हो जाएगा ना। इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 13। तो एलसीएम कितना आ गया 26, एचसीएफ कितना आ गया 13। अब आपको क्या पूछा है कि ये चीज भी वेरीफाई कराओ। तो एलसीएम 26 इंटू में एचसीएफ 13 कितना आ जाएगा, आप इसको सोल्व करोगे तो 13 6 कितना होता है बताओ, 13 6 78, काट का 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33 है ना। तो ये कितना आ गया 338 आ गया। और आपके पास जो 26 और जो नंबर है कितने हैं, वे भी इतने 26 इंटू 3 इज इक्वल टू 26 इंटू में 3। ये क्या आपके पास आ गया कि एलसीएम ऑफ 26 इंटू 3 एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है भाई इसका 510 एंड 92। आपको इन दो नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और इस कंडीशन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे होगी देखो भाई,
सटाया फर्स्ट वही काम, सबसे पहले इनके हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो ये 2 से चला जाएगा सबसे पहले, तो 2 से जाएगा तो किस पे जाएगा, देखो भाई 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 10, फिर 1 बचा 2 5 10 है ना। अब 5 पे चला जाएगा क्योंकि एंड में 5 है, तो 5 5 1। अब 3 पे और 5 पे, 3 पे और 17 51 होता है ना। तो इसको क्या लिख दोगे, 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है ना। 92 को करोगे तो भाई 92 को करोगे तो 2 चौक 8 और 2 6 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6। तो 92 कितना आ गया आपका, 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। क्लियर आ गया। अब इनको क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे इन नंबर्स को। देखो ऊपर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, और नीचे क्या है, 2 और 23 है। तो ऊपर क्या क्या नहीं है, हम इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 3 की पावर 0, मतलब क्या क्या लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 17 की पावर 0, और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 23 की पावर 0। अब ये दोनों क्या हो गए आपके, जो ये नंबर है ये इक्वल हो गए। ये आपको केवल समझाने के लिए है, समझाने के लिए है। आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये समझाने के लिए है, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या बताना है, HCF बताना है सबसे पहले। तो HCF के लिए क्या बताया था, H क्या होता है आपका, हाईएस्ट मतलब इसका अपोजिट लेंगे छोटा। तो छोटी पावर वाले फैक्टर देखो, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो छोटा क्या होगा, 2 की पावर 1 होगा। अच्छा भाई यहाँ पे देखो 23 की पावर 1 है और यहाँ पे 23 की पावर 0, तो कौन सा लोगे, 23 की पावर 0 लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 0 है, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो क्या लोगे, 3 की पावर 1 लोगे, 3 की पावर 0 लोगे, सॉरी। यहाँ पे 5 की 0, यहाँ पे 5 की 1, तो क्या लोगे, 5 की 1। यहाँ पे 17 की 0, यहाँ पे 17 की 1, तो क्या लोगे, 17 की 0, और 5 की भी 0 है ना। तो यहाँ पे देखो इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका, HCF कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। इन 510 एंड 92 का HCF कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा अब LCM निकाल लेते हैं। LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या लेंगे, अब लिस्ट का अपोजिट बड़े वाला, मतलब जिस फैक्टर की पावर ज्यादा है वो लेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर ज्यादा किसकी, 2 की पावर 2 वाले की, इसकी है। 23 की पावर 0 और 23 की पावर 1 में बड़ा कौन सा है, 23 की पावर 1। अच्छा भाई फिर 3 की पावर 0 3 की पावर 1 में बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 1। 5 की पावर 0 5 की पावर 1 में 5 की पावर 1। 17 की पावर 0 17 की पावर 1 में बड़ा कौन सा है, ये। तो ये आ गया टोटल कितना आएगा आपका, 4 12 12 5 8 17 और 23। इसकी मल्टीप्लाई कर दो भैया, करो मल्टीप्लाई, थोड़ी कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी। तो 17 छिक्का कितना होता है, 17 2 34 17 51 17 चौके 817 5 85 और 17 छिक्कू 102 1020 और मल्टीप्लाई 23 है ना। तो इसकी 23 की करोगे तो 23 0 23 दूनी 40 और 23 कितना आ गया आपका पास, 23 460 LCM आ गया। अब आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो HCF इंटू में LCM करते हैं, HCF इंटू में LCM। तो यानी इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो देखो 0 2 की 0 तो 6 12 2 चौक 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4 कितना आ गया, ये नंबर आ गया। अब क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 510 इंटू 192 है ना। तो करते हैं, तो 2 0 2 1 2 2 5 10 9 1 की 0 के साथ तो 0 9 और 9 5 45 0 2 9 6 4 देखो 40920 40920। तो हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया, और जो हमने रिजल्ट निकाला है, जो HCF LCM निकाला है, वो भी क्या आ गया हमारे पास, ठीक आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 336 एंड 54, इसका आपको LCM निकालना है, HCF निकालना, और फिर से आपको यही कंडीशन प्रूव करनी है। कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम हमारा भाई 336 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो 2 से चला जाएगा सबसे पहले, तो 16 दूनी 32 होता है और 2 8 16 है ना। फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 16 और 2 चौक
फिर 2 से चला जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा 21, फिर 3 से चला जाएगा 3 7 21, है ना। तो 336 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। और 54 को क्या लिख सकते हो, 54 को 2 से चला जाएगा 27 पे जाएगा, फिर 3 से 9, फिर 3 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करता है, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 3 7 है, यहाँ पे 2 8 3 है केवल, तो 7 को भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 7 की पावर 0 कर देंगे, क्लियर हो गया। सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाई, एच का मतलब हाई, इसका अपोजिट लोगे तो कम, छोटी चीज लेनी है, तो छोटी चीज मतलब जिस फैक्टर की पावर छोटी है हमको वो फैक्टर लेना है ना। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो कौन सा छोटा है, 2 की पावर 1। यहाँ पे 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 1, कौन सा छोटा है, 3 की पावर 1। यहाँ पे 7 की पावर 0, यहाँ पे 7 की पावर 1, कौन सा छोटा है, 7 की पावर 0। ये नहीं, तो कितना आ जाएगा, 2 3 6। अच्छा भैया एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम के लिए हम बड़ी लेते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू में यहाँ पे 3 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 3 लेंगे। यहाँ पे 7 की पावर 0 और यहाँ पे 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 लेंगे। ये आ गया। 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और 7, ये होता है 16 27 और 7 की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 3024, कितना आ जाएगा 3024 आ गया। ठीक, हमारे पास एचसीएफ निकल आया है, एलसीएम निकल आया है। अब हमको ये कंडीशन प्रूव करानी है, तो देखो एलसीएम कितना आया 3024 इंटू में एचसीएफ कितना है 6, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा आपका 6 चौक 24 का 4 का 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 थी 18, ये आ गया 18144। अब दोनों नंबर की प्रोडक्ट करेंगे, तो 336 इंटू 54 की प्रोडक्ट करो, करते हैं। 4 6 24, 2 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 12 और 1 13। अच्छा फिर 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16, कितना आ गया 4 4 8 3 11 6 7 और 1 8, कितना आ गया 18144, यानी 336 इंटू 54 किया तो भी कितना आ गया हमारे पास 18144। देखो भाई, तो आपको यहां से क्या पता चलेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये कंडीशन में हमारी क्या होगी, वेरीफाई होगी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, थोड़ी कैलकुलेशन वर्क है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भाई, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है क्वेश्चन कि आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, इसमें भी आपके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है भाई 12 15 एंड 21, इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जो सा हमने पहले क्वेश्चन में किया है, दूसरे में किया, बिल्कुल वही करना है पहले स्टेप में। तो क्या करना है कि 12 के 15 के और 21 के क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे ना, मतलब अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाएंगे। ये तीनों आपके कंपोजिट नंबर है, और प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो 12 को करोगे तो कितना आएगा 2 6 12 2 3 6, है ना, मतलब 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। 15 को करोगे तो आप देखो 3 इंटू में 5 आ जाएगा, और 21 को करोगे तो 3 इंटू में 7 आ जाएगा, है ना। तो ये प्राइम नंबर है 2 3 3 5 3 7, ये सारे प्राइम नंबर है। अच्छा भाई, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इनको मैनेज करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है इन दोनों में, तो सबसे पहले 2 लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। देखो 2 की पावर 0 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब 3 है, 3 है, इसमें 5 है, इन दोनों में 5 नहीं है, तो 5 की 0 एंड 5 की 0। यहाँ पे 7 है, ऊपर वालों में 7 नहीं है, तो मल्टीप्लाई करा दो 7 की 0 से 7 की 0 से।
चारों बराबर हो गए, मतलब चारों नंबर आ गए आपके 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7। ठीक है, अब आपको पूछा है कि एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो आपके क्या बताया कि इसका अपोजिट लेना है। अपोजिट मतलब वे फैक्टर आपको लेने हैं जिसकी पावर क्या है? कम है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, कौन सा छोटा है इसमें? 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 लेना पड़ेगा ही। 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, कौन सा छोटा है? 7 की पावर 0 है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, कौन सा छोटा है? 5 की पावर 0। तो 2 की पावर 0, 7 की पावर 0, 5 की 0, ये तो हो गया 1, और क्या है? 3। तो कितना आ गया आपका इनका एचसीएफ? 3 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया इनका? 3 आ गया। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एल का मतलब लिस्ट, छोटा, छोटा छोटा का उल्टा बड़ा। तो यानी आपको वे फैक्टर लेने हैं जिनका जो पावर है वो क्या है? बड़ी है ना। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, बड़ा 2 की पावर 2, फिर यहाँ पे 3 तो सब में सेम है, तो 3 की पावर 1, यहाँ पे 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, इसमें नहीं देखना, अभी तीनों में ही देखना है ना। तो 7 की पावर 1 आ जाएगा, और 5 की पावर 0, 5 और 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 1, मतलब जो आपके बड़े हैं वे आपको ले लिया हमने। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 4 दिए 12, और 7 और 5, तो कितना आ जाएगा भैया आपका ये? 4 दिए 12, 12 5 60, और 60 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो 60 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 420। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 420 आ चुका है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29। 17, 23, 29, इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले भाई काम तो हमने सीख रखा है 17, 23, 29। ये आपको देखने से डायरेक्ट क्या होगा? कैसे नंबर है? प्राइम नंबर, यानी इनका 1 और इटसेल्फ, इनके यही दो फैक्टर होंगे। तो 17 into 1, 23 into 1 है ना, 29 into 1, यही हो सकता है ना। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ की बात करें तो, एचसीएफ की अगर मैं बात करें तो क्या आएगा? इनमें कॉमन क्या है? 1 है, तो 1 ही आएगा। एचसीएफ तो 1 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इनके बीच में? 1, क्योंकि और कुछ तो कॉमन है ही नहीं भाई इनमें। अच्छा, एलसीएम की बात करें तो, एलसीएम की बात करेंगे तो 17 into 23 into 29, इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो। अगर आपके पास ऐसे प्राइम नंबर आ जाते हैं जिनका आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, तो उनका एलसीएम कितना होगा? उन नंबर के आप प्रोडक्ट कर दो डायरेक्ट, और एचसीएफ कितना होगा? उनका 1 होगा। ये तीनों आपके कैसे हैं? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, और एलसीएम कितना होता है? एलसीएम उन नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और है थर्ड आपका 8 into 9 और 25, इसके निकालो आप। तो देखो 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2, और 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो ना। तो देखो ऊपर 2 की पावर 3 है, मतलब ऊपर 2 है, नीचे 3 है, नीचे 5 है उससे भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, हो गया। अच्छा, एचसीएफ के लिए हमने क्या बताया कि एच का मतलब तो होता है हाईएस्ट, तो उसका अपोजिट लेना है। अपोजिट मतलब वे फैक्टर लेने हैं जिसकी पावर क्या है? छोटी है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, तो छोटी किसकी होगी आपके पास? छोटी किसकी पावर होगी? 2 की पावर 0 की। अच्छा भाई, यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 0, छोटा कौन सा होगा? 3 की पावर 0। और यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, तो छोटा कितना हो गया? 5 की पावर 0। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? एचसीएफ 1 आ गया। कितना आ गया इसका? एचसीएफ 1 आ गया। ठीक है, एलसीएम देखो, एलसीएम में बड़ी वाली लेंगे, तो बड़ी वाली देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है,
और 5 की पावर 2 ये बड़ा है, तो 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 और पावर 25, 8 में 72 इंटू में 25, 25 दूनी 50, 5 25 सत्ते 175, 175 और 5 175 और 5 कितना हो जाएगा भाई आपका 180, कितना हो जाएगा 180। तो क्या आ गया आपके पास एलसीएम 1800 और एचसीएफ कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, बिल्कुल आसान तरीका बता दिया आपको। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, HCF of 306, 757 का 9 है और एलसीएम 306 और 657 का आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपका फोर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है ये। ठीक है, एचसीएफ इन दो नंबर्स का आपके 9 के इक्वल है और एलसीएम आपको बताना है। तो आपने एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन देखा था कि हम जानते हैं, वी नो HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। तो देखो भाई HCF कितना है 9 है, एलसीएम आपको निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 306 इंटू 657। अब देखो ये 9 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई ही करनी है, कर सकते हो, काट पहले देखो कट रहा है इसे, तो 9 या 27 कितना बच गया 3 और 9 36, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 657 की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे यानी 657 और 34 की मल्टीप्लाई कराओगे, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26, फिर 3 के साथ 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 और 1 19, तो 8 3 6 और 7 13, 9 और 2 11 और 1 12 और तो कितना आ गया आपके पास 22,338। कितना आ गया आपके पास 22,338। तो ये क्या आ गया आपके पास एलसीएम आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आपको ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई, check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n। सॉरी, ये आपका 5th क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हम एग्जांपल भी करके आए थे, आपको बताया था इसकी थ्योरी क्या थी, है ना। देखो क्या कहता है कि चेक करो कि 6 की पावर n कोई नंबर है, 6 की पावर n कोई नंबर है, जो n है वो आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना। तो आपको चेक करना है कि 6 की पावर n का जो सॉल्यूशन आएगा, जो नंबर आएगा, उसका जो एंड डिजिट है वो क्या 0 है, ये आपको चेक करके बताना है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी भी नंबर के एंड डिजिट यानी यूनिट प्लेस के ऊपर 0 है तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि जो वो नंबर है वो नंबर 10 से क्या होगा डिवाइड होगा। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि वो 10 से डिवाइड होगा। तो 10 से डिवाइड होगा तो 10 को आप क्या लिख सकते हो फैक्टराइज करके 2 इंटू में 5, यानी उस नंबर में 2 इंटू 5 का फैक्टर हमको जरूर मिलेगा ना भाई। तो देखो 6 की पावर n है, इसका हम फैक्टराइज करते हैं, तो 6 की पावर n को क्या लिखते हो 2 इंटू में 3 की पावर n, है ना। अब देखो हमारे पास 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया है, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो क्या केवल एक 2 ही 0 बना सकता है यूनिट प्लेस के ऊपर, एंड डिजिट के ऊपर 0 बना सकता है, नहीं बना सकता। ठीक है, क्या है नहीं बना सकता। तो हम क्या देंगे कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n
देयर इज नो जीरो ऑन एंड डिजिट, मतलब एंड प्लेस के ऊपर आपके पास कोई जीरो नहीं आती है 6 की पावर n नंबर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, उसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, उसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन आपको उस स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा ना तो केवल 2 लाइन में उसका सॉल्यूशन सोल्व होने वाला है। मैं आपको समझा देता हूँ वो क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट आप अपनी किताब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखोगे क्या कहती है वो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहते हैं कि आपके पास 2 बच्चे हैं, मतलब 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और वो कोई एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, ये सर्कुलर क्या स्पोर्ट फील्ड है, स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, ये आपका स्पोर्ट फील्ड है। तो 2 बच्चे हैं, वे इसके राउंड मार रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जो एक का नाम है, एक का नाम क्या भाई, एक का नाम है सोनिया, जो इसका राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लेता है, मतलब 18 मिनट में एक चक्कर मारता है। ठीक, मारती है। और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है रवि, और जो रवि है, रवि वो 8 मिनट लेता है। कितनी मिनट लेता है, जो रवि है वो 12 मिनट लेता है, सॉरी 12 मिनट। ठीक है, यानी जो सोनिया है वो इसका एक राउंड मारने के लिए 18 मिनट लेती है, और जो रवि है वो इसका एक चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट लेता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो रवि और सोनिया है, जो रवि और सोनिया है, वे दोनों एक पॉइंट से, एक ही स्टार्टिंग, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसी स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक साथ इसका राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं, एक ही साथ। ठीक, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक, एक साथ जाते हैं। लेकिन जो सोनिया है वो इसका एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट लेती है, और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि आप बताओ कि कितनी मिनट के बाद, मतलब कब ये आपके इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। आपको बताना है कि जो रवि और सोनिया है वे कितनी देर के बाद या फिर कब आपके इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, मतलब कॉमन बात पूछ ली ना कि कब कॉमन होगा इनका मिलना, है ना। क्लियर, यहां से कॉमन का पता चल गया। अब आपको नहीं पता कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है ना। तो देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कंडीशन पता चल गई कि दोनों एक साथ दौड़ते हैं, एक 18 मिनट लेती है और एक 12 मिनट लेती है, और आपसे पूछा है कि ये दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे, कितनी देर के बाद। तो ये आपसे पूछा, देखो ध्यान से समझने के लिए समझा देता हूँ। सबसे पहले जो 18 है, 18 की टेबल, इसके मल्टीपल निकालोगे तो पहला चक्कर उसने 18 मिनट में लगाया, दूसरा चक्कर अगले 18 मिनट में यानी 36 मिनट होगी, फिर 54 में, फिर 72 में, मतलब ऐसे ऐसे लगाते चल रहा है ना। अच्छा भाई, जो रवि है वो पहला 12 में, फिर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आया तो कितना टाइम हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। फिर अगली बार आएगा तो 36, फिर अगली बार आएगा तो 48, फिर ऐसे ऐसे होता चल जाएगा, है ना। अब देखो, आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों कब स्टार्टिंग पॉइंट पे कॉमन, मतलब इकट्ठे होते हैं, कब। तो देखो, जो सोनिया है उसने पहला चक्कर 18 मिनट में लगाया, तो दूसरा जो चक्कर लगा रही है वो दूसरा चक्कर लगा रही है तो 18 मिनट तो होगी, 18 मिनट और लेगी वो एक चक्कर लगाने के लिए, तो कितने मिनट होगी, 36 मिनट होगी, 36 मिनट होगी। अच्छा, जो रवि है उसने पहला राउंड 12 मिनट में, सेकंड राउंड अगले 12 मिनट, यानी फिर 12 मिनट में, 12 24 मिनट होगी, और फिर अगली 12 मिनट में, यानी कितना हो गया, 36 मिनट होगी। तो यहाँ पे कॉमन देखो, ये 36 आ गया है। 36 मिनट में इसके 2 राउंड लग रहे हैं, और 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर फिनिश कर रहा है। तो यानी ये इस टाइम के ऊपर 36 मिनट के ऊपर 36 मिनट हो जाएंगे, तो ये दोनों कहां पे होंगे, इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आएंगे दोनों। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आपको ये तो समझने का क्वेश्चन था,
मतलब ये चीज को समझने वाली थी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको बताना कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितने समय के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलेंगे। कितने समय के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय के बाद मिलेंगे। क्लियर है? तो आपको मतलब वो कम से कम समय निकालना है ना, मतलब मिनिमम टाइम निकालना है। तो मिनिमम टाइम निकालना, तो देखो एक तो होता है आपके पास एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। एलसीएम का यूज किसके लिए किया जाता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या है ना। और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपसे क्या पूछा है कि वो कम से कम समय, वो कम से कम समय आपको बताना है कि जब ये दोनों दोबारा मीट करेंगे, है ना। तो कम से कम वाला कौन सी कंडीशन आ गई आपके पास? एलसीएम वाली आ गई ना, एलसीएम वाली। तो 12 का और 18 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? देखो 12 का करोगे तो 2 6 12, 2 3 6 है ना। 18 करोगे तो 2 9 और 3 दिया है ना। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 18 को क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो ना। तो देखो भाई, अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए बड़े फैक्टर कम, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9, तो कितना आ गया? 36 आ गया। और यही चीज मैंने आपको बिना कंसेप्ट के बता दी 36। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप बेसिक अपनी नॉलेज के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और आपके चैप्टर के हिसाब से आपको क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करना है। क्लियर है? तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।